आदिवासी राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। कल मैंने कहा था कि आप लोग सर्च करिएगा, कितने बच्चों को पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो संविधान में जो पहली भाषा को दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की भाषा घोषित किया गया और तब से इस भाषा के सम्मान में पूरा देश हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाता है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। और इसको मातृभाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई बच्चा पहली बार बोलता है या सुनता है तो हिंदी में ही बोल रहा है, तो इसलिए इसे मातृभाषा कहा गया है। क्योंकि माता के द्वारा जो भी भाषा बच्चा सीखता है या सुनता है पहली बार, वो जीवन भर उस भाषा में पूर्णतः निपुण होता है। हमें किसी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को विशेष रूप से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व की एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो। सभी कार्य, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्यात आयात हो रहा है या कोई बिजनेस हो रहा है, वो हिंदी भाषा में हो। अगर बच्चों का पठन पाठन कार्य भी अगर प्रारंभिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा में हो, तो निश्चित रूप से उनको विषय का ज्ञान अस्थायी रूप से होगा। और CBSE ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का जिक्र किया है कि जो बच्चों की जो फाउंडेशनल क्लासेस होती हैं, फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड क्लास, उनको उन कक्षाओं में उन बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगेन हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी को और भी इसको प्रौढ़ बनाइए, इसमें आपका उच्चारण का शुद्धिकरण होना चाहिए, नए नए शब्द संयोजन आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा आज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और पूरे विश्व में अगर आपको स्थापित करना है हिंदी भाषा को, तो आपको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तभी उन देशों में जाकर आप हिंदी भाषा का प्रचार कर पाएंगे। क्योंकि आज अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मामले में पीछे न रहें और पूरे विश्व में कंपटीशन करें और हिंदी भाषा को पूर्णतः स्थापित करें, ताकि विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का पठन पाठन प्रारंभ हो जाए और कई देशों में चल भी रहा है। धन्यवाद।